ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक के अंतर्गत कोई भी लंबाई का एक क्षण है, उसके ताप में कितना मतलब कितना वृद्धि करना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना है। तो उसकी लंबाई में जितनी भी वृद्धि होगी वो उसका क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। और रेखीय प्रसार गुणांक किससे दर्शाते हैं हम लोग, अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है। कोई भी एक क्षण है, उसकी ताप कितनी बढ़ानी है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी क्षण के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बस इतना ही डेफिनेशन में भी लिखा है और ये लिखा है। देखो क्या लिखा है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई के क्षण के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और रेखीय प्रसार गुणांक किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से डिनोट करते हैं। समझ में आया। कोई भी पदार्थ का क्षण है, उसके टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी क्षण के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं। सेम चीजें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में होगा और सेम चीजें आयतन प्रसार गुणांक में। ठीक है। यहाँ पर नीचे देखो, नीचे पर क्या लिखे हैं, मान लो किसी क्षण की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल है। मान के चलते हैं कोई क्षण है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है। उसके ताप में कितनी वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा। मुझे नहीं पता कितना वृद्धि हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई ना कोई वृद्धि हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर हम लोग थोड़ा से बढ़ाएं, 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी होगा, लेकिन बढ़ाएं। डेल की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल एल हो जाती है। पहले लंबाई कितनी है क्षण, ताप थोड़ा से बढ़ाया तो लंबाई में थोड़ी वृद्धि होगी, कितनी होगी, डेल एल होगी। ठीक है। डेल एल वृद्धि हो जाती है तब की कंडीशन में, तब उस क्षण की एकांक लंबाई के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई वृद्धि। ठीक है। चूंकि डेफिनेशन में भी 1 डिग्री सेल्सियस की बात की गई थी, तो हम लोग यहाँ पर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, जो फार्मूला कैलकुलेट करेंगे वो लोग 1 डिग्री सेल्सियस के कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वही लिखा है, तब उस क्षण की एकांक लंबाई के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि। ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है, जो इसकी क्या हुआ, टोटल जो वृद्धि हुई थी अपॉन एल इंटू डेल की। ठीक है। मतलब लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। डेल की को ताप में वृद्धि बोलते हैं आप लोग, या ताप बोलते हो जो भी है। तो ये क्या दर्शाते हैं, डेल एल क्या दर्शाते हैं, यहाँ पर देखो लंबाई में वृद्धि। ठीक है। डेल एल अपॉन एल क्या दर्शाया है, प्रारंभिक लंबाई। डेल की क्या है, ताप में वृद्धि, या फिर तो ताप बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो लंबाई में वृद्धि, जो कि वहां पर भी लिखा है, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि या ताप। ठीक है। तो वही चीज है। तो इसलिए आता है रेखीय प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, तो रेखीय प्रसार गुणांक को आप लोग किससे दर्शाते हो, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये जो फार्मूला था कंप्लीट हो, डेल एल अपॉन एल इंटू डेल। ठीक है। सेम फार्मूला हम लोग तीनों के लिए निकालेंगे, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए भी, आयतन प्रसार गुणांक के लिए भी, तीनों के लिए। ठीक है। और डेफिनेशन लगभग सेम रहेगा सबका, डेरिवेशन भी सेम रहेगा, फार्मूला हल्का हल्का चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालने से अच्छा है और इसके असाइनमेंट को पूछा नहीं जाता है। देखो चलो, इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, मतलब मात्रक बताओ क्या हो जाएगा इसका मात्रक। लंबाई में वृद्धि, लंबाई क्या हो गया, किसमें दर्शाते हो लंबाई को, मीटर में। ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, मीटर अपॉन प्रारंभिक लंबाई भी कितनी हो जाएगी, मीटर। ताप कितना हो जाएगा, केल्विन से दर्शाते हैं, टेम्परेचर गैस है मात्रा। ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन। लंबाई में वृद्धि बोला जा रहा है, मतलब क्या है वो, लंबाई है। लंबाई को किससे दर्शाते हो, सूत्र में एल से। प्रारंभिक लंबाई को किससे दर्शाते हो, एल से। ताप को किससे दर्शाते हो, के से ही दर्शाते हैं। तो एल से एल तो कट गया, तो ये सूत्र में क्या हो गया बेटा इसका, ठीक। और टू दी पावर माइनस 1, एक ही चीज है, मतलब दोनों सेम चीज है, मात्रा भी वही होगा, सूत्र भी होगा। ठीक है। पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए, लिख लेगा।